भारत का चुनाव आयोग आतंकी है, इसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, इसे तोप से उड़ा देना चाहिए। सरकार यहाँ से निष्कासित किया जाए, पुनः चुनाव कराकर और तब सरकार का गठन कराया जाए। 2003 के बाद आप जितना चुनाव करवाए हैं, इसका मतलब है सब फर्जी वोटर के सहारे बने हैं। लोग आम आवाम के वोट के अधिकार को मिटने नहीं देंगे। कर चुके हैं मनचाहा न्यूज, मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि जिस तरह से जो है अभी जो है वोट को लेकर जो है लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज 9 जुलाई है और जो है बिहार बंद है। इसी चीज पर हम चर्चा करने आए हैं और यहाँ पर जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर क्या उद्देश्य को लेकर जो है यहाँ पर मौजूद है, आखिर क्या उनका मंतव्य है, क्यों वोट के खिलाफ लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? सत्यजीत राज, कहाँ से हैं? रोहतास जिला से। आज इनकम टैक्स की विलंबन पर आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लाखों की भीड़ में आप लोग जो है यहाँ मौजूद है और इस कड़ाके की धूप में आप लोग तप रहे हैं। आखिर क्या उद्देश्य को लेकर आए हैं और यहाँ पर क्या आपका मंतव्य है? देश में एक नया आतंकी पैदा हुआ है जिसे कहा जाता है भारत में चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग आतंकी है, इसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, इसे तोप से उड़ा देना चाहिए। भारत में देखिए, भारत की बात करें, बिहार में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास जो 11 तरह के दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगा है, 11 प्रकार के दस्तावेज उनके पास नहीं है। तो वो कहाँ से दस्तावेज लाएंगे यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया? उसके बाद वो क्या करेंगे? क्या भारत सरकार उनका नाम वोटर लिस्ट से काट देगी, राशन कार्ड से काट देगी, आधार कार्ड रिजेक्ट कर देगी? क्या उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर छोड़ दिया जाएगा कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो? आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? जून 2024 में नई वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ था और उसी आधार पर देश के सांसदों और प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि देश का प्रधानमंत्री फर्जी है। यदि 2024 का वोटर 25 में फर्जी हो गया तो 2024 का प्रधानमंत्री भी फर्जी है, बिहार से समस्त सांसद फर्जी हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारा एक ही मांग है कि मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, चुनाव आयोग उसे तत्काल रोक लगाए और उसे वापस ले। जो परिस्थितियां जैसी हैं वैसी रहे और ये जो विशेष गहन प्रशिक्षण मतदाता सूची में चुनाव आयोग करने का काम कर रही है, इसे चुनाव के बाद किया जाना चाहिए या इसके लिए कम से कम 6 महीना साल भर का रिजर्व समय रखकर ये प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। अगर सरकार आप जनता से जो है जन्म प्रमाण पत्र मांग रही तो यहाँ कहाँ तक गलत कर रही है? क्या समस्याएं जनता को आ सकती है इन सब चीजों से? देखिए, आज के 10 साल 20 साल पहले चले जाइए, जन्म प्रमाण पत्र किसके पास है? किसी के। मेरा खुद जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपका खुद जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पिताजी और दादा के नाम कोई जमीन का कागजात नहीं है, आप मैट्रिक पास नहीं है, आप कहां से साबित कीजिएगा? कैसे साबित कीजिएगा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए? आपके पास कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होगा? वोटर लिस्ट से आपका नाम काटा जाएगा, उसके बाद आपका राशन बंद किया जाएगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आप इस देश के नागरिक नहीं है। कहीं ना कहीं जो ये भारतीय नागरिकता छीनी जा रही है, इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, भारतीय नागरिकता छीनने का ये प्रपंच रचा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के द्वारा। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाएं, खुद अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का, वो अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाए, तब जाके भारतवासी दिखाएंगे। ये प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग बिहार में क्यों? 1-2 महीना 3 महीना चुनाव के शेष रहते, ये प्रयोग क्यों? ये प्रयोग अन्य राज्यों में होना चाहिए था जहां भरपूर समय है। बिहार के पास भरपूर समय नहीं है, कहीं 60% 70% एरिया बाढ़ की चपेट में है और एरिया जो बचा सुखाड़ की चपेट में है। लोग अपने आने वाले जो 6 महीना के बाद जो अन्न उपजाने के लिए धान खेतों में काम करते हैं, उसके लिए परिश्रम करेंगे, चिंतन करेंगे कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए परिश्रम करेंगे। चुनाव आयोग अपराधी है और उसे दंड दिया जाना चाहिए। अच्छा, चलिए बताइए कि जो सरकार जो है जो भी ये डॉक्यूमेंट मांग रही है जनता से, वो कहाँ से जो है गलत कर रही है और क्यों दिक्कत आ रही है जनता को इस सब चीजों से? जानना चाह रहे हैं कि जो सरकार जिस आइडेंटिटी कार्ड को आज इनवैलिड कर रही है, क्या इतने दिन से वैलिड कैसे था? अगर था तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोहरापन अपना रही है। कहीं सब चीजों से कहा जा रहा है कि जो है बहुत फर्जी वोटर्स जो है आ गए हैं, उन्हीं को छांटने के लिए ये सब जो है डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। आज फर्जी वोटर दिखाई दे रहा है, तो हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव का इलेक्शन को रद्द करा करके पुनः सर्वे करा करके चुनाव करा ले। अगर फर्जी वोटर था तो फर्जी वोटर से सरकार तो फर्जी हो गई, तो पहले सरकार यहाँ से निष्कासित किया जाए
पुनः चुनाव कराकर और तब सरकार का गठन कराया जाए। ये जनता को क्या समस्याएं आ सकती है अगर जन्म प्रमाण पत्र मांगे गए, डॉक्यूमेंट मांगे जाए तो क्या समस्याएं आ सकती है जनता? तो पहले की जनता के पास में डॉक्यूमेंट सही नहीं। जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पर 2/3 ऐसे वोटर है जिसके पास आधार और वोटर आईडी के सिवाय कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, और ना ही आज तक BLO वहाँ तक पहुँच पाया है। तो बताइए, जिस आदमी का वोटर लिस्ट नाम कट जाएगा, कल नागरिकता उसको साबित करने के लिए कहाँ से कागज लाएंगे जो अपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं? इसलिए आग लगी है बस्ती में, तो वहाँ मेरा ही घर थोड़ी है, सबका बारी बारी से नंबर आएगा, चाहे अंधभक्त हो चाहे आम पब्लिक का जिस तरह से सताया जा रहा है, तो कल 2025 के चुनाव में इसको माकूल जवाब देगी जनता। ये तो कहने का ये सब चीजों से इफेक्ट, लेकिन अगर वोट करती है सर तो उस पर जो है चुनाव पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। बिल्कुल, वोट काटने के लिए सब साजिश किया गया है, वोट पड़ेगा कहाँ से? सरकार क्यों काटे वोट? जी, सरकार क्यों कट करेगी अपना वोट? सरकार इसलिए कटना चाह रही, जा रहे कि गरीब गुरु हमको वोट नहीं देगा, पिछड़ा वंचित हमको वोट नहीं देगा, इसलिए साजिश रच करके सरकारी स्वतंत्र एजेंसियों को आगे करके वोटर लिस्ट नाम कटवाना चाह रही है। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको बताते चले कि जिस तरह से जो है यहाँ पर काफी लाखों की भीड़ में जो है यहाँ पर हैं, और जिस तरह से इधर देख रहे हैं कि क्या कहिएगा सर, आप लोग जो है यहाँ पर इतने कड़ाके की धूप में जो आज मौजूद है यहाँ पर, और काफी गर्मियाँ लग रही है, उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वोट को लेकर आखिर सरकार मांग रही है वोट का डॉक्यूमेंट, तो कहाँ तक दिक्कत है और इससे क्या समस्याएं जनता को आ सकती है? देखिए सर, वोट देने का जो अधिकार है सबका बराबर है। इसमें आप बार बार कागज मांग रहे हैं, आप आधार कार्ड हटा दिए, राशन कार्ड हटा दिए, ये सब ठीक नहीं है। आप सब जगह नागरिकता प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जनता को साबित करना कह रहे हैं कि आप नागरिकता साबित कीजिए। क्या कहिएगा सर, जो है इस चीज को लेकर सरकार जो है बार बार मांग रही है जन्म प्रमाण पत्र और काफी डॉक्यूमेंट मांग रही है, अगर सरकार डॉक्यूमेंट मांग रही तो कहाँ तक ये जनता के साथ जो है गलत हो रही है? संविधान ने आम आदमी को अधिकार दिया है वोट का, और आम आदमी के पास वोट का मजबूत अधिकार के तहत लोकतंत्र के माध्यम से वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, अपने अधिकारों की मांग करता है। और आज एनडीए की सरकार आम आदमी के वोट को छीन रही है, यानी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है और संविधान को जो है कि मानने से इनकार कर रही है। इसी कारण आज पूरा बिहार जो है सड़क पे उतर चुका है और बिहार को हम लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर नए भारत का यह प्रयोग है, भाजपा ही चुनाव आयोग है, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों के इस साजिश को हम लोग नाकाम कर देंगे, और यह साजिश जो है फलीभूत नहीं होने देंगे। हम लोग आम आवाम के वोट के अधिकार को मिटने नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि इस चीज से जो है आपको बिहार बंद करने से आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होगी क्या? सरकार आपकी बातें सुनेगी क्या? जब सांसद और संसद भवन आवारा हो जाता है तो कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतरना पड़ता है, और पूरा बिहार आम आवाम के हित के लिए, वोटों के अधिकार के लिए सड़क पर है। क्या कहिएगा सर, आप लोग जो है यहाँ पर आज इनकम टैक्स पर प्रदर्शन करवा रहे थे ना, कड़ाके की धूप में आज सड़कों पर उतर चुके हैं, क्या कहिएगा? और जिस तरह से सरकार जो अपनी मांगे रख रही है कि ये जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सरकार अगर जनता से मांग रही है तो कहाँ तक गलत कर रही है? देखिए, जनता को जो आपने पहले आधार कार्ड दिया था, जो आपने जॉब कार्ड दिया था, जो आपने राशन कार्ड दिया था, उससे पहले तो आप उसी से बना रहे थे वोटर लिस्ट, और 7 जनवरी को आपने फाइनल प्रकाशन भी कर दिया था वोटर लिस्ट का। एकाएक आप कहीं ना कहीं उसको अमान्य करार दिए। ये कौन सा न्याय है? ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का मामला है, और ये उसी तरह से है जैसे नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया था। नरेंद्र मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग नोटबंदी करके लाइनों में लोगों को खड़ा कर दिया। कहा जा रहा है कि सब चीज ऐसा सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि जो है फर्जी वोटर्स को हटाना चाह रही है ऐसा करके। भाई, इससे पहले 7 जनवरी को आपने फाइनल लिस्ट बनाया ना, तब आपको फर्जी वोटर नहीं नजर आया। 2003 के बाद आप जितना चुनाव करवाए हैं, इसका मतलब है सब फर्जी वोटर के सहारे बने हैं। नेता लोग, विधायक लोग, सांसद लोग, उन लोगों को अमान्य करार दीजिए। और जो नरेंद्र मोदी की सत्ता बनी हुई है 2024 के चुनाव में, उसी वोटर्स के आधार पर नहीं बनी है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर नहीं बनी है, तो वो अमान्य है क्या?
ये बताने का काम कीजिए, दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। अब अगर क्या लगता है कि आपको सड़कों पर से आज उतर कर बिहार बंद कर आपकी जो मांग है या जनता की जो मांग है वो पूरी होगी क्या? सरकार बात जनता सुनेगी की क्या? मांग को सत्ता और सत्ता के लोग कहीं ना कहीं जनता की आवाज पर ही सुनने का काम करती है। हम रोड पर भी हैं और कोर्ट में भी हैं, हम दोनों जगह से न्याय मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मैंने बातचीत की इन सब चीज़ों के बारे में, जैसा कि आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है इनकम टैक्स के पास काफ़ी संख्या में जो है यहाँ भीड़ जमी हुई है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जो है कांग्रेस, भाजपा और जो है आरजेडी की पार्टियां जो है यहाँ पर उन लोगों की विरोधी पार्टियां जो भी है यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रही है और लगातार मांग कर रही है कि जो है इन सब चीज़ों को वोटर को जो है बाइकआउट किया जाए और जो है पहले जैसा ही जो है सब कुछ किया जाए। और आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखते रहिए मनचाहा न्यूज़। धन्यवाद।